बंदों 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 पाद उदार सुवन गिरि जाके। हमारे संकीर्तन सम्राट हुआ करते थे ब्रह्मलीन प्रोफेसर करील भैया की ये रचना है। बहुत सुंदर चर्चा उन्होंने की है। बंदों बंदों पाद उदार सुमन गिर जाके। बंदों पाद उदार सुवन गिर जाके। सुवन गिर जाके ललन गिर जाके। सुवन गिर जाके ललन गिर जाके। बंदों पाद उदार सुवन गिर जाके। बंदों पाद उदार सुवन गिर जाके। प्यारी पंक्ति है। हमारे गणेश जी पार्वती मां के प्रेम में, भोले बाबा के प्रेम में प्रकट हुए हैं। प्रेम विवश प्रेम विवश प्रेम विवश प्रेम विवश। एक बार भोले बाबा से मैया पार्वती ने कहा, बाबा हमारी इच्छा है नारायण भगवान विष्णु हमारे अगर पुत्र हो जाते तो बड़ी कृपा होती। तो भोले बाबा ने हंस के कहा, पार्वती इसके लिए तुमको एक कठिन व्रत करना पड़ेगा। कहा ठीक है करेंगे हम। और नियम से पार्वती व्रत कर रही हैं, अनुष्ठान कर रही हैं। उनको पंडित की कमी है क्या? सप्तर्षि आ गए महाराज पूजा कराने के लिए, अनुष्ठान कराने के लिए। सातों ऋषि ब्रह्मा के सातों पुत्र आ गए और प्रेम से विधिवत अनुष्ठान कराया, पुण्य व्रत किया पार्वती ने। जब अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो दक्षिणा देनी पड़ती है, बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। तो पार्वती ने कहा, पंडित जी आपने बहुत सुंदर ढंग से मेरे यज्ञ को संपादित किया है, बताइए आपको हम क्या दक्षिणा दे दें जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। सप्तर्षि को क्या चाहिए? उनको सोना चांदी से कोई मतलब नहीं, रुपया पैसा से कोई मतलब नहीं। तो कहा मैं जो दक्षिणा मांगूंगा देंगे ना? कहा निश्चित देंगे, आप मांगिए। पंडित को खुश करके भेजना यजमान का काम होता है, हम आपको प्रसन्न चित्त करके भेजेंगे। तो सप्तर्षि ने कहा हमको दक्षिणा में भोला बाबा दे दीजिए। जैसे ही कहा दक्षिणा में भोला बाबा दे दीजिए कि पार्वती गुस्सा से लाल हो गई। कहा पंडित जी आपने सोच समझ के दक्षिणा नहीं मांगी, आपको मालूम है हेलो, गेट के सामने जो गाड़ी है मोटरसाइकिल उसको कृपया हटा लें, गुरुदेव की गाड़ी आ रही है।
तो आप जिन भाइयों का गाड़ी हो मोटरसाइकिल, आप कृपया करके हटा लें। धन्यवाद। क्या संयोग है, हमारे स्वामी जी का भी पदार्पण हो रहा है। हम लोग उनका दर्शन भी करेंगे और कथा रस का भी पान करेंगे। बहुत सुंदर सौभाग्य है हम लोगों का। 2 बार भगवान का नाम लेते हुए वहां चलेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम नाम महाराज की जय। तो हम आपको बता रहे थे कि जब पार्वती का वो अनुष्ठान पूर्ण हो गया कि हम भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, वासुदेव को अपना पुत्र बनाना चाहते हैं, तो यज्ञ विधिवत पूर्ण हुआ। और पंडित जी ने जब दक्षिणा के लिए पार्वती ने कहा, तो पंडित जी ने कहा हमको भोला बाबा दक्षिणा में दे दीजिए। तो पार्वती क्रोध में आ गई, कहा हम पुत्र प्राप्ति के लिए ही अनुष्ठान कर रहे हैं और पति ही दक्षिणा में दे देंगे तो हमको पुत्र कहां से होगा। ये आपने अनुचित दक्षिणा मांग ली, ये तो संभव नहीं है। मैं दे नहीं सकती, अपने पति को दक्षिणा में नहीं दे सकती। उसी समय आकाशवाणी हुई कि पार्वती आप भोले बाबा को दक्षिणा में दे दो, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, पार्वती ने भोले बाबा को दक्षिणा में दे दिया। लेकिन ये तो भगवान की लीला है। जैसे ही दक्षिणा में दिया, सातों ऋषि के मन बदल गए, संतुष्टि हो गई और तुरंत ही दक्षिणा लेने के बाद
पार्वती से कहा, बहुत मन प्रसन्न हो गया, हमने जो दक्षिणा मांगी आपने दे दिया, अब आप भोले बाबा को वापस लीजिए और एक सिक्का हमको दे दीजिए दक्षिणा में, यही बहुत हो गया। और भोले बाबा को वापस लिया, एक सिक्का ले लिया, सातों ऋषि प्रसन्न होकर चले गए। और समय आने पर भोले बाबा के घर में गणेश जी के रूप में भगवान विष्णु का अवतार हुआ। गणेश जी साक्षात नारायण के अवतार हैं। प्रेम विवश शिव सदन पधारे, 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 प्रेम विवश शिव सदन पधारे। जय 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 हरि अवतार सुवन गिरिजा के, जय जय हरि अवतार सुमन गिरिजा के, जय 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 हरि अवतार सुवन गिरिजा के, जय जय हरि अवतार सुमन गिरिजा के, सुवन गिरिजा के ललन गिरिजा के, सुवन गिरिजा के ललन गिरिजा के, बंदो पाद उदार सुवन गिरिजा के, बंदो पाद उदार सुमन गिरिजा के। गणेश जी जो साक्षात नारायण के अवतार हैं। महाराज बड़ा जबरदस्त उत्सव हुआ कैलाश में, भोले बाबा के यहाँ भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। सारे देवता उसमें आए और शनिदेव ने जैसे ही हमारे गणेश जी को देखा, उनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई, हाहाकार मच गया, ये तो रंग में भंग हो गया। तुरंत भोले बाबा तक खबर गई, अब क्या होगा। भोले बाबा ने अपने एक गण को भेजा और कहा, जो जीव उत्तर मुंह सोया हुआ होगा उसकी गर्दन काट के ले आओ। और भैया हमारे शास्त्र में नियम है, पूजा किस मुंह करना चाहिए, सोने का भी ढंग होना चाहिए, जैसे मन तैसे मत सोइए, पूरब के मुख या दक्षिण के मुख करके सोना चाहिए, उत्तर मुख कभी नहीं सोना चाहिए। आपने देखा होगा जब हमारी मृत्यु होती है तो उस शरीर को उत्तर मुंह सुलाया जाता है। तो एक हाथी का बच्चा उत्तर मुंह सोया हुआ था, भोले बाबा के गण ने उसकी गर्दन काट कर ले आई और गणेश जी के सिर से लगा दिया। महाराज गणेश जी खिलखिला के हंसने लगे, फिर खुशी का वातावरण छा गया और उसी दिन से गणेश जी का मुंह गज बदन हो गया, गज का मुख हो गया। बंदो 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 पाद उदार सुवन गिरिजा के, बंदो पाद उदार सुवन गिरिजा के। गणेश जी के नाम लेने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और काम सिद्ध हो जाता है। केवल मनुष्य ही गणेश जी का स्मरण नहीं करते, मुनि लोग
देवता लोग ही स्मरण नहीं करते, स्वयं भगवान राम भी। रामचरितमानस उलट के देखिए, जब जब राम जी ने किसी काम की शुरुआत की है तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया है। चले गणेश मनाए, बहुत जगह आपको मिलेगा। नाम लेत सब विघ्न विनाशक, नाम लेत सब विघ्न विनाशक, नाम लेत सब विघ्न विनाशक, नाम लेत सब विघ्न विनाशक। अभिमत 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 फलदातार सुवन गिरिजा के, अभिमत फलदातार सुमन गिरिजा के, अभिमत फलदातार सुवन गिरिजा के, अभिमत फलदातार सुमन गिरिजा के। बंदो पाद उदार सुवन गिरिजा के, बंदो पाद उदार सुमन गिरिजा के। क्यों गणेश जी की पूजा पहले होती है और देवताओं की पूजा पहले क्यों नहीं होती है, इसका भी वर्णन इस भजन में है, जिसकी चर्चा हमारे शिव पुराण में भी हर जगह चर्चा है। हमारे तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में चर्चा की है। नाम की महिमा, नाम की महिमा, नाम की महिमा प्रगट दिखायो, नाम की महिमा प्रगट दिखायो। हमारे गणेश जी ने राम नाम को विश्व में प्रतिष्ठापित किया है। जो आप देख रहे हैं 24 घंटे का 72 घंटे का सीताराम नाम धुन होता है, ये प्रक्रिया हमारे गणेश जी की चलाई हुई है और इसी के कारण हमारे गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। शिव पुराण में इसकी चर्चा है। एक बार ब्रह्मा बाबा के यहां से बड़ा दिव्य लड्डू आया, रामार्चा का प्रसाद, और भोले बाबा के दोनों बेटे कार्तिक और गणेश जी उस लड्डू के लिए लड़ने लगे। ये बच्चे का स्वभाव होता है। आपके घर में भी अगर 2-4 बच्चा है और कोई मेहमान आया टॉफी का पैकेट लेकर, बिस्किट का पैकेट लेकर, मिठाई का पैकेट लेकर, तो जिस बच्चे के हाथ में पड़ेगा ना, वो दूसरे बच्चे को देना नहीं चाहता है। ये बच्चे का स्वभाव है। तो इस लड्डू के लिए हमारे कार्तिक जी और गणेश जी भोले बाबा के दोनों बेटे लड़ने लगे। बाबा ने समझाया, मिल बांट के दोनों आधा आधा खा ले, पर बच्चा मांगने वाला कहाँ है। महाराज, अंत में भोले बाबा ने कहा, जो विश्व की परिक्रमा करके पहले आएगा उसी को लड्डू मिलेगा। अब कार्तिक जी मोर पे चढ़ के फुर्र से उड़ गए और गणेश जी की सवारी चूहा, इन्होंने चूहे को बाहर निकाला और चले यात्रा के लिए। उसी समय अखबार वाले आ गए। अखबार वाला ये सब न्यूज खोजता है और उस समय एक ही अखबार नारद बाबा का चलता था। नारद बाबा जैसे ही आए, गणेश जी ने प्रणाम किया, क्योंकि पार्वती माँ को उन्होंने ही मंत्र दिया था तपस्या करने के लिए, तब भोले बाबा पति हुए थे। तो गणेश जी ने प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। नारद जी ने पूछा, क्या बात है गणेश जी, कार्तिक बाबा अलग उड़े जा रहे हैं, आपकी भी यात्रा है।
उन्होंने पूरी कहानी लड्डू की बताई और कहा हमारे पिताजी का आदेश है जो विश्व की परिक्रमा पहले करेगा उसी को लड्डू मिलेगा। तो नारद बाबा हंसने लगे, कहा गणेश जी आपको लड्डू मिलेगा? कार्तिक जी कहां से कहां चले गए, आप तो कैलाश से भी नीचे नहीं उतरे हैं। तो हमारे गणेश जी ने जो बात कही सबको सुनने की जरूरत है। गणेश जी ने कहा गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, हमको लड्डू नहीं मिलेगा, हम कैलाशे में हैं। भैया बहुत आगे निकल गए, हमारी सवारी भी चूहा उतना तेज चल नहीं सकेगा। कहा तब यात्रा करके क्या करिएगा? नारद बाबा ने कहा गुरुदेव अगर यात्रा नहीं करेंगे तो दुनिया ये मत समझेगी कि हम नहीं रेस जीत पाते इसीलिए नहीं गए। दुनिया यही कहेगी कि गणेश भोले बाबा का नालायक बेटा, आवाज नहीं सुनी पिताजी। दूसरी बार जब कहा तो ध्यान टूटा। कहा हाँ गणेश क्या बात है? कहा मेरी विश्व की परिक्रमा हो गई पिताजी, हो गई। कहा एक बार नहीं 3 बार। हाँ 3 बार। कार्तिक? कहा भैया कहाँ है पता नहीं। कहा विश्वास नहीं होता। कहा ये त्रिकालज्ञ ऋषि नारद बाबा बगल में खड़े हैं, पूछ लीजिए। और नारद जी ने भी हाँ में हाँ मिला दी। महाराज शिव पुराण में भी इसकी चर्चा है। पित्रोश्व पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। नारद बाबा ने कहा जो माँ बाप की परिक्रमा कर ले और भगवान के नाम की परिक्रमा कर ले वो पूरे विश्व की परिक्रमा के बराबर हो जाता है। और सारे देवता ने ऊपर से पुष्प की वर्षा की। कहा वाह गणेश जी आपने राम नाम को प्रतिष्ठापित करके और माता पिता को प्रतिष्ठापित करके विश्व में प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त कर लिया है। सारे देवता ने एक स्वर में कहा आज से सबसे पहली पूजा आपकी होगी, उसी के बाद किसी देवता की पूजा होगी। महाराज आपको आश्चर्य होगा भोले बाबा के विवाह में भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा हुई है। आप कहेंगे गणेश जी तो उनके पुत्र हैं, देवता अनादि और अनंत हैं। गणेश जी की पूजा सबसे पहले भोले बाबा के विवाह में भी हुई है। इस तरह और तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी इसको एक अर्धाली में लिखा है। महिमा जासु जान गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इस राम नाम को प्रतिष्ठापित करके हमारे गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। इसीलिए हम लोग सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं। नाम की महिमा, नाम की महिमा प्रगट जनायो, नाम की महिमा प्रगट जनायो, नाम की महिमा प्रगट जनायो, नाम की महिमा प्रगट जनायो। प्रथम पूज्य संसार सुवन गिरिजा के, प्रथम पूज्य संसार सुमन गिरिजा के। बंदों पाद उदार सुवन गिरिजा के, बंदों पाद उदार सुमन गिरिजा के। कर जोरी प्रभु, कर जोरी प्रभु, कर जोरी प्रभु, कर जोरी प्रभु बिन वो तो ही पाही, कर जोरी प्रभु बिन वो तो ही पाही।
हमारे गणेश जी याद रखिएगा विद्या और बुद्धि दोनों के देवता हैं। जितने पुराण हैं ना सबको लिखने वाले हमारे गणेश जी हैं। व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। सारे पुराण को लिखने वाले हमारे गणेश जी हैं। गणेश जी विद्या और बुद्धि दोनों के देवता हैं। हमारे भक्त आज गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, हे गणेश जी हमारी बुद्धि हमेशा ऐसी बना के रखिएगा कि हम सुमति का प्रयोग करें, कुमति का प्रयोग न करें। हर व्यक्ति के अंदर सुमति भी है, कुमति भी है, याद रखिएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस में इस बात की चर्चा की है, सुंदरकांड में। सुमति कुमति सबके उर रहे हैं। जितने व्यक्ति हैं सबके अंदर सुमति भी है, कुमति भी है। अब आपको उदाहरण बताते हैं। आपको किसी ने गाली दिया, तुरंत अगर आपने कुमति का प्रयोग किया तो हमरा गाली दबाए, अरे मारी दहें तो गोली रे। जरा सी बात पर हम गोली चला देते हैं, उसी को कुमति कहते हैं। अगर सुमति से काम लीजिएगा, अरे काहे ऐसे बोलते हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो बड़ी से बड़ी घटना सुमति के कारण टल जाती है। और अगर कुमति का प्रयोग करते हैं तो छोटी से छोटी घटना विपत्ति का कारण बन जाता है। मेरे भाई, इसलिए इस सत्संग के माध्यम से इतनी शिक्षा जरूर लीजिए कि जीवन में कभी विपत्ति आए तो कुमति का प्रयोग मत करिए, सुमति का प्रयोग करिए। इससे बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान होगा। जरा देखिए, अभी हमारे भारती जी चर्चा कर रहे थे ना, जब वनगमन का प्रसंग आया, जिस राम को कल राजा बनना था और उनको 14 बरस का वनवास हो गया, अगर राम जी कुमति का प्रयोग करते तो अयोध्या में बड़ा से बड़ा बवंडर हो जाता। पर राम ने सुमति का प्रयोग किया तो बड़ा से बड़ा बवंडर टल गया और अयोध्या स्वर्ग बन गया महाराज। और वही रावण की लंका कुमति के प्रयोग के कारण कहते रह गए। विभीषण, माल्यवान, हनुमान जी सब ने समझाया कुमति का प्रयोग मत करिए, सुमति का प्रयोग करिए, तो पूरी लंका जल गई महाराज। रहा न कुल कौरव वनहारा। इस सत्संग के बहाने कम से कम हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, जीवन में कुमति का प्रयोग मत करिएगा, सुमति का प्रयोग करिएगा तो आपके परिवार की, आपकी बड़ी से बड़ी विपदा टल जाएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। यहाँ भक्त गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं, गणेश जी आप बुद्धि के देवता हैं, हमारी बुद्धि कभी कुमति की तरफ न जाए, सुमति की तरफ जाए, इतनी कृपा कर दीजिए। कर जोरी प्रभु बिन वो तोई पाही, कर जोरी प्रभु बिन वो तोई पाही। देहु 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 सुमति करतार सुवन गिर जाके। 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 बंदो पाद उदार सुवन गिर जाके। बंदो पाद उदार सुवन गिर जाके। हमारे करील भैया कहते हैं, इस कुटिल हृदय में हे गणेश जी आपकी कृपा से अपने प्रभु कृष्ण को देखने की बहुत लालसा है। कुटिल करील चाहे नित देखन। कुटिल करील चाहे नित देखन। कुटिल करील
कुटिल करील चहनित देखन, कुटिल करील चहनित देखन, उर बिच नंद कुमार सुवन गिरिजा के, 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 बंदों पाद उदार सुवन गिरिजा के, बंदों पाद उदार सुवन गिरिजा के, सुवन गिरिजा के, सुवन गिरिजा के, ललन गिरिजा के, सुवन गिरिजा के, ललन गिरिजा के, सुवन गिरिजा के, ललन गिरिजा के, बंदों 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 पाद उदार सुवन गिरिजा के, बंदों पाद उदार सुवन गिरिजा के, बंदों पाद उदार सुवन गिरिजा के, बंदों पाद उदार सुवन सुवन गिरिजा के। बोलो सिद्धिदाता गणेश की जय। हम लोगों का सब काम गणेश जी सिद्ध करें, हम लोगों के सारे विघ्न को गणेश जी दूर करें, यही गणेश जी से उनके चरणों में करबद्ध प्रार्थना है। आज दूसरा दिन है और समय हमारा है अभी खत्म हो। अच्छा 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 ठीक ठीक। यहाँ शतचंडी यज्ञ हो रहा है और एक बात आपको बताएं, 18 पुराण में एक पुराण देवी भागवत पुराण है, जिसे शाक्त भागवत पुराण भी कहते हैं। और जब हमारे परीक्षित की मृत्यु सांप के काटने से हुई और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जब सिंहासन पर बैठे तो उनको लगा मेरे पिताजी की मृत्यु सांप के काटने से हो गई, मुक्ति तो नहीं मिली। आपने देखा होगा सांप से जो जिसको काटा जाता है हम लोग जलाते नहीं हैं उस शरीर को, ये परंपरा है। देवी भागवत में चर्चा है कि जन्मेजय पुत्र को क्षोभ हो रहा था, मेरे पिता को मुक्ति नहीं मिली क्या? जबकि भागवत में चर्चा अलग है, लेकिन देवी भागवत की चर्चा अलग है। कभी भ्रम में मत पड़िएगा, यही भगवान की लीला है। तो साक्षात व्यास भगवान जिन्होंने 18 पुराण की रचना की, उन्होंने जन्मेजय को, भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव ने श्रीमद् भागवत परीक्षित को सुनाई है और जन्मेजय को देवी भागवत स्वयं व्यास भगवान ने जन्मेजय को कथा सुनाई है 9 दिनों तक। और कथा सुनाने का यह फल हुआ महाराज कि अंतिम दिन परीक्षित दिव्य सिंहासन पर बैठकर भगवती के दिव्य लोक मणिद्वीप चले गए। जिस तरह श्री राम का धाम साकेत कहलाता है, कृष्ण का धाम गोलोक कहलाता है, भगवान भोलेनाथ का धाम कैलाश कहलाता है, उसी तरह हमारे मां भगवती दुर्गा का धाम अमृत सागर के तट पर स्थित मणिद्वीप कहलाता है। और इस तरह 9 दिन की कथा पूर्ण होने के बाद परीक्षित भगवती के दिव्य धाम में पधार गए। ये देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन है, बड़ा दिव्य महात्म्य है। और आप लोग यहाँ 5 दिनों तक शतचंडी यज्ञ के साथ कथा रस का भी पान कर रहे हैं। हमारे भूषण जी भी चर्चा कर रहे थे कि रामायण में सबसे पहले विनायक और वाणी की वंदना है,
माँ की वंदना है। तो हमने विनायक की, गणेश जी की तो वंदना की, लेकिन उसके बाद जिस भगवती के यज्ञ में हम लोग यहाँ पधारे हैं, एक प्यारा सा भजन हम भगवती का भी आपके बीच प्रस्तुत कर देते हैं और फिर आगे की चर्चा जैसी प्रभु की कृपा होगी वैसा हम लोग आनंद लेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। याद नमा को आए। देखिए, मां हमारे हिंदी शब्दकोश का एक अनुपम अक्षर है, जो शब्द का रूप भी है। एक ही अक्षर का शब्द है मां, और मां बोलिएगा तो आपका मुंह खुल जाएगा, मुंह बंद नहीं रह सकता है। अब बाप, बाप बोलिए तो मुंह बंद हो जाए। जिसके सामने बोलती बंद हो जाए वो बाप है, जिसके सामने मुंह खुल जाए वो मां है। इसीलिए हमारे शंकराचार्य ने भी कहा है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन उस कुपुत्र के लिए भी मां कभी कुमाता नहीं हो सकती है। मां के लिए सब बेटा एक समान होता है। क्यों? वो कुपुत्र भी अपने हृदय की बात मां के सामने खुल के कह सकता है। मां मुंह खुल जाता है महाराज। आज एक भक्त मां के इस बिरुदावली को जानते हुए सोच में पड़ गया, मां कब से मैं पुकार रहा हूं, मेरी याद तुमको क्यों नहीं आ रही है? याद न मां को आए, याद न मां को आए, मेरी 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 याद न मां को आए। ममतामयी मां, तू तो ममतामयी है, दुनिया तुमको ममता मई कहती है, मेरे प्रति तुम्हारी कोई ममता नहीं। ममतामयी कहा कर कैसे, ममतामयी कहा कर कैसे, क्यों मुझको ठुकराए, मेरी याद न मां को आए, मेरी याद न मां को आए। वो मां का पुत्र कहता है, मां मैं इतना
ज्ञानी नहीं कि मैं पता कर सकूं कि मेरी माँ कहाँ है, लेकिन तू तो सब कुछ जानती है कि मैं कहाँ हूं। मैं तुमको जान सकूं ना जान सकूं कोई बात नहीं, लेकिन तू तो जानती है कि मैं कहाँ हूं। मैं हूं मूढ़, मैं हूं मूढ़ विवश माया से, मैं हूं मूढ़ विवश माया से, तेरा पता न जानू, तेरा पता न जानू। लेकिन माँ तू कहाँ है? मैं पूछता हूं, एक बच्चा पालने में सोया है, उसको क्या पता कि माँ कहाँ है। घर में बहुत बड़ा फंक्शन है, माँ नाच गाना भी कर रही है, पुआ पकवान भी पका रही है, लेकिन माँ को पता है कि मेरे बच्चे को अब भूख लग गई है। सारी व्यस्तता से समय निकालकर चुपके से दौड़ी आती है और अपने बच्चे को दूध भी पिला देती है। वस्त्र अगर गीला है तो वस्त्र भी बदल देती है। तुलसीदास ने इस बात को किष्किंधा कांड में लिखा है, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असौच बने प्रभु पोसे। बच्चा माँ के भरोसे रहता है, वो बच्चा कहाँ जाने, क्या जाने माँ कहाँ है। इसलिए मेरे भाई वही चर्चा इस भजन में है। मैं हूँ मूढ़ विवश माया से, तेरा पता न जानू, तू सर्वज्ञ, तू सर्वज्ञ निठुर बन कैसे, तू सर्वज्ञ निठुर बन कैसे। हे माँ तुझको तो मालूम है कि मैं कहाँ हूं, फिर हमको क्यों भूल गई हो, क्यों मेरी अवहेलना कर रही हो माँ, इसी बात की तकलीफ है। तू सर्वज्ञ निठुर बन कैसे, मुझको निपट भुलाए, मेरी याद न को आए, ओ मेरी याद न को आए। कुपुत्र, हमारे शंकराचार्य जी की बहुत सुंदर स्तुति है, अपराध क्षमापन स्तोत्र। उसमें शंकराचार्य जी ने लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। है कुपुत्र जग में लेकिन, है कुपुत्र जग में लेकिन, माता न कुमाता होती, माता न कुमाता होती। ये शंकराचार्य जी ने कब लिखा? उनके जीवन में भी वाकया हुआ है। शंकराचार्य जी का सिद्धांत अद्वैत वेदांत का सिद्धांत था। वो कहते थे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, एको हम द्वितीयो नास्ति। और बनारस में एक बार शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, एकदम शिथिल हो गया शरीर। शिष्यों ने वैद्य को बुलाया। उस समय एलोपैथ डॉक्टर तो चलते नहीं थे।
वैद्यों ने दवाई दी, आयुर्वेदिक दवा। और एक बात बताएं, आयुर्वेदिक दवा अनुपान के साथ लिया जाता है, गर्म पानी के साथ या ठंडा पानी के साथ या दही के साथ या दूध के साथ या मधु के साथ। ये वैद्य बताते हैं इस दवा को किसके साथ लेना है। तो वैद्य ने जो दवा दी, कहा इस दवा को अगर दही के साथ मिला के खाएंगे तो स्वामी जी ठीक हो जाएंगे। दवा तो मिल गई, लेकिन दही कहां मिले? सुबह सुबह एक दही बेचने वाली बगल से जा रही थी, दही ले लो, मिट्टी के बर्तन में दही था, दही ले लो, दही ले लो। शंकराचार्य जी के कान में आवाज गई, अरे ये तो मेरी दवा जा रही है। शंकराचार्य जी ने कहा, ए दही वाली, पलटी दही वाली, क्या बात है, हमको दही दे दो ना। कहा आके ले लो ना। कहा शरीर काम नहीं कर रहा है, मैं उठ नहीं सकता। तो दही बेचने वाली वहीं से कहती है, कहां गया तेरा ब्रह्म? एक तो हम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, कहां गया? दही बेचने वाली ने जैसे ही कहा कहां गया ब्रह्म, शंकराचार्य आंख फाड़ के उस दही बेचने वाली को देखने लगे, हाथ जोड़ लिया। दही बेचने वाली आ गई और शंकराचार्य को शिथिल पड़े हुए थे अपनी गोद में ले लिया और अपने से दवा मिला के शंकराचार्य को चटा दिया। शंकराचार्य हृष्ट पुष्ट हो गए। वो कौन थे? साक्षात जगदम्बा आ गई थी उनकी सेवा करने के लिए। और उसी दिन से शंकराचार्य जी मां के परम भक्त हो गए। अन्नपूर्णा स्तोत्र, अन्नपूर्णा की स्थापना की काशी में महाराज। भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। महाराज, माँ कैसे कृपा करती है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है मेरे भाई। है कुपुत्र जग में लेकिन, है कुपुत्र जग में लेकिन, माता न कुमाता होती, माता न कुमाता होती। करुणामयी 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 जगत जननी तू, करुणामयी जगत जननी। मां, शास्त्र पुराण तुमको करुणामयी कहता है, तुमको मेरे ऊपर कोई दया नहीं आ रही है? तेरा नाम ये झूठा हो गया क्या मां? करुणामयी जगत जननी तू, कैसे यह झूठलाए, मेरी याद न मां को आए, 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 याद न मां को आए।
अंत में वो मां का भक्त अपने आप को चरणों में समर्पित कर देता है। अब तो दया करो मुझ पर मां, अब तो दया करो मुझ पर मां, कब से तुझे पुकारूं, अब तो दया करो मुझ पर मां, कब से तुझे पुकारूं। मोहन मदन मधुप पद पंकज, मोहन मदन हमारे स्वामी जी का भी पदार्पण हो गया है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। मोहन मदन मधुप पद पंकज, मां अब तो कृपा कर दो, मैं तेरे चरणों में अपने आप को समर्पित कर चुका हूं, अब तेरे चरण को छोड़कर मैं कहीं जाने वाला नहीं। मोहन मदन मधुप पद पंकज, मोहन मदन मधुप पद पंकज, प्रेम मगन लपटाए, मेरी याद नमा को आए, मेरी याद नमा को आए। ममतामयी कहाँ कर कैसे, ममतामयी कहाँ कर कैसे, क्यों मुझको ठुकराए, मेरी याद नमा को आए, मेरी याद नमा को आए, याद नमा को